नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे एमपी वर्ग 2 के आईएमपी क्वेश्चन के अंतर्गत संस्कृत के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में पार्ट नंबर 6 151वें क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन तक के बीच की श्रृंखला आज देखेंगे। आपने पिछली वीडियो बहुत अच्छे से देखी होंगी, उनको नोट करते जाइए, लिखते जाइए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 28 तारीख को ये पेपर होने वाला है, तो 28 तारीख को जो पेपर होगा उसमें ये प्रश्न अवश्य आएंगे। 151वें नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है, ज्योतिष शास्त्रे कति स्कंदः सन्ति। तो तीन स्कंद इसमें हैं ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र के स्कंद त्रय में कौन सा नहीं है? तो मंत्र है इसमें नहीं माना जाता। सिद्धांतः, संहिता और होरा, ये 3 सिद्धांत इसके ज्योतिष शास्त्र के होते हैं। अगला प्रश्न, ज्योतिष शास्त्र कति सिद्धांता सन्ति, कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत इसमें माने गए हैं। 154वें क्वेश्चन में पंच सिद्धांतिका इति ज्योतिष शास्त्र ग्रंथ केन लिखिता। तो इसका उत्तर है, ये कक्षा 8वीं की पुस्तक में भी, 7वीं 8वीं की पुस्तक में आया है पाठ पंच सिद्धांतिका। तो भास्कराचार्य, आर्यभट्टेन, गणेश शर्मणा और बराहमीर। तो बराहमीर इसके आचार्य हैं पंच सिद्धांतिका, और बराहमीर की अन्य 2 रचनाएँ भी हैं। वर्ण व्यवस्थाया प्राचीना संकेता कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। पुरुष सूक्ते प्राप्यते। तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। पिप्पलादा शौनकस्य कस्य वेदस्य शाखा प्रवर्तक वर्तते। तो अथर्ववेद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं पिप्पलादा और शौनक। कृष्ण यजुर्वेद संबद्ध उपनिषद वर्तते। कठोप उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का वर्णन किया गया है, संबद्ध है उससे। 158वां प्रश्न, महाभाष्य दीपिका इति व्याकरण ग्रंथः कः कवि रचितवान। तो भर्तरी ने महाभाष्य दीपिका को लिखा है। आस्तिक दर्शनानि कति सन्ति। तो आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6 माने गए हैं। और नास्तिक दर्शन कितने हैं? 3। चरक संहितां कस्य मूलोपदेशः संगृहीतः। तो आत्रेय पुनर्वशो में चरक संहिता का मूल उपदेश संग्रहित किया गया है। सांख्य दर्शने कति तत्वानि विवेचितानि सन्ति। तो सांख्य दर्शन में 25 अर्थात 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। 162वें नंबर का प्रश्न, धर्मशास्त्रे कति व्यवहार पदानि। तो धर्मशास्त्र में 18 व्यवहार पदों का वर्णन किया गया है। कस्य उपनिषदि परा अपरा चेति 2 विद्ये प्रयुक्ते। तो मुंडक उपनिषद में 2 विद्याओं का प्रयोग किया गया है। योग दर्शने कति तत्वानि विवेचितानि। योग दर्शन में 26 योग दर्शन में तत्वों का वर्णन किया है। 165वें नंबर का प्रश्न, दशकम धर्म लक्षणम इति कुत्र निर्दिष्टमस्ति। मनुस्मृतौ में इसका वर्णन किया गया है। अष्टांग आयुर्वेद विषय समुचित विकल्पो नास्ति। तो इसमें से विकल्प शल्यम, शालाक्यम, काय चिकित्सये है, रसायन तंत्रम, वाजीकरण तंत्रम, भूत विद्या, कुमार वृत्त और अगध तंत्रम, ये वर्णन है। वर्णन क्या नहीं है? गध तंत्रम, भौतिक तंत्रम और जैव तंत्रम। अष्टांग आयुर्वेद के विषय में वर्णन नहीं है। ये 8 बाकी के हैं। 167वें नंबर का प्रश्न, ज्योतिष शास्त्र अनुसार कति नक्षत्राणि 27 नक्षत्र होते हैं। न्याय दर्शन कति पदार्था विचिता। 16 पदार्थ होते हैं न्याय दर्शन के अनुसार। 16 सर्वा आशाः मम मित्राणि भवन्तु इति वचनम कस्मिन् वेदे। ऋग्वेद में वर्णन है। ये सूक्तियाँ आप जरूर लिखें, ये नोट करना है। यद आस्तिक दर्शनम ईश्वर तत्व न मन्यते, सांख्य दर्शनम न मन्यते। न्याय दर्शनम, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन मानता है, लेकिन सांख्य दर्शन ईश्वर की तत्व की मान्यता नहीं करता है। ओमकारस्य मार्मिकी व्याख्याकरणस्य श्रेयः कब उपनिषदम गच्छति। मांडुक उपनिषदम वर्तते। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 46वें नंबर का क्वेश्चन भी आया ये। केवलम प्रत्यक्ष में प्रणमति इति कस्मिन् दर्शने समुल्लिखित अस्ति। चार्वाक दर्शनम। सिर्फ केवल किसको मानता है चार्वाक दर्शन? प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। दस्तई इति नामना को वेदा ज्ञायते। तो ऋग्वेद में दस्तई का वर्णन है। औलुक दर्शनम यदि कस्य दर्शनम अपर नाम अस्ति। तो औलुक दर्शन किसका अपर नाम है? वैशेषिक दर्शन का अपर नाम औलुक दर्शन, उल्लुक दर्शन कहा जाता है। यावद अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद वायु तावद आयु इति पंक्ति कस्मिन् उपनिषद वर्णते। कौशिकीये उपनिषद वर्णते। यावद अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदेव। विकल्प आप देखते जाइए। 176वें नंबर के क्वेश्चन में, रसो वै रसई रसो वै रसः इति पंक्ति कस्य उपनिषद वर्तते। ये प्रश्न बहुत बार आता है। तैतरीय उपनिषद, इसको ज़रूर नोट करके लिखें, याद करके रखें।
हिरण्यम येन पात्रेण सत्यस्यापि तम मुखम इति मंत्रः कुत्र। तो ईश्वस्य उपनिषद वर्णनम वर्तते। न्याय दर्शन से प्रवर्तकः कः। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम आचार्य। तर्क भाषा इति ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। तो तर्क भाषा के रचयिता कौन है? केशव मिश्रः। ये रचनाएं जरूर याद करते जाएं। अन्नम भट्टेन को ग्रंथः। अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह लिखा हुआ है। तर्क भाषा अलग है और तर्क संग्रह अलग है। तर्क संग्रह लिखा है अन्नम भट्ट ने और तर्क भाषा लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। केशव प्रसाद। योग सूत्र से प्रणेता। योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि। को ग्रंथ सांख्य दर्शन संबद्धो वर्तते। सांख्य कार्य का सांख्य दर्शन संबद्ध वर्तते। विवर्तवाद कस्य दर्शनस्य वर्तते। विवर्तवाद वेदांत दर्शनम वर्तते। को वादा जैन दर्शनेन संबद्धः। तो स्याद्वादः जैन दर्शनेन संबद्धः। सांखारिका केन प्रणीता। सांखारिका ईश्वर कृष्णेन प्रणीता। देखो सांकारिका अलग है और सांकारिका तर्क भाषा। सांकारिका किसने लिखी है? ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। सत्कार्यवाद। सत्कार्यवादम के दर्शने मन्यते। सत्कार्यवादम। सत्कार्यवादम सांख्य योग दर्शने वर्णितम मन्यते। 187 नंबर का प्रश्न। महर्षि गौतमस्य न्यायसूत्र कति अध्याय सन्ति। 5 अध्याय। मीमांसा दर्शन प्रतिपादक जैमिनी। महर्षि जैमिनी मीमांसा दर्शने कति अध्याय सन्ति। 12 अध्यायों में वर्णन है। मंत्र ब्राह्मणयोः सम्मिश्रणम कस्मिन् वेदे प्राप्यते। कृष्ण यजुर्वेद प्राप्ते। शुनः शोपनाख्यानम कस्मिन् ब्राह्मण ग्रंथे समुपलब्धः। एतरे ब्राह्मणे उपलब्धः। एतरे ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धः। तो ऋग्वेदेन संबद्धः। चरैवेति इति सूक्ति कस्मिन् ब्राह्मणे लिखिता वर्तते। एतरे ब्राह्मणे। ये पंक्ति भी बहुत बार पूछी जाती है। चरैवेति। किम ब्राह्मणम प्राचीनतम अस्ति। सतपथ ब्राह्मणम प्राचीनतम अस्ति। सतपथ ब्राह्मण केन वेदेन संबद्धः। तो सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदेन संबद्धः। सतपथ ब्राह्मण कति अध्यायाः सन्ति। तो सतपथ ब्राह्मणः शतम अध्यायाः सन्ति। इडमन्वादीनाम् उपाख्यानं कस्मिन् ब्राह्मणे प्राप्यते। तो तैत्तरीय ब्राह्मणे प्राप्यते। 198 नंबर का प्रश्न। गोपद ब्राह्मणम इति केन वेदेन संबद्धः। तो अथर्ववेदेन संबद्धः। शन्नो देवीरविष्ठे इति कस्य वेदस्य प्रथमो मंत्रः। अथर्ववेदस्य वेदस्य मंत्रः। कस्मिन् ब्राह्मणे रात्रे उत्पत्ते कथाया रोचकम वर्णनम अस्ति। तैत्तरीय ब्राह्मणः। तो इस प्रकार से आज हमने 151 से 200 नंबर तक के प्रश्नों को देखा। आप सभी वीडियो को संस्कृत के पढ़ने वाले MP वर्ग के छात्रों तक अवश्य पहुँचाएँ। नमो नमः। धन्यवाद।